कोरोना वायरस ने बैनुल-अक़वामी मंडियों और मईशतों में हंगामा बर्पा किया हुआ है और अब सऊदी अरब और रूस की तेल पर लड़ाई ने दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स के साथ साथ बैनुल-अक़वामी तेल की मंडियों को भी बिठा कर रख दिया है। जो ममालिक तेल बरामद करते हैं उनकी मईशतों के लिए खतरात बढ़ गए हैं और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो तेल दरामद करते हैं, जिनके दरामदी बिल में तेल का बहुत बड़ा हिस्सा है, उनकी मईशतों के लिए ये एक अच्छी खबर ख्याल की जा रही है, क्योंकि तेल की कीमतें एक दिन में 31% गिरकर 4 साल की कमतरीन सतह पर पहुंच गई। पहले आपको बताते हैं कि रूस और सऊदी अरब कैसे तेल की कीमतों पर लड़ पड़े, जिसकी वजह से अब बैनुल-अक़वामी इदारे कह रहे हैं कि तेल की कीमतें $30 फी बैरल तक रहने की ही पेशगोई की जा सकती है, क्योंकि यह मुश्किल नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल करीब में रूस और सऊदी अरब के दरमियान कोई इत्तफाक हो पाएगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का रूस हिस्सा नहीं है, मगर ओपेक और रूस तेल की कीमतों को मद्देनजर रखकर इत्तफाक के साथ अपनी अपनी तेल की पैदावार को कम या ज़्यादा करते हैं, ताकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा ना गिर जाएं और इन ममालिक की मईशतों का नुकसान ना हो, जिनका दारोमदार तेल की बरामद पर है। 2017 से ओपेक और रूस का इत्तेहाद चलता आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों जब कोरोना वायरस की वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल पैदा करने वाले दीगर ममालिक का इजलास हुआ, जिसमें तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक ने यह तजवीज़ दी कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों को गिरने से बचाने के लिए हमें तेल की सप्लाई, ऑयल की मार्केट में सप्लाई कम कर देनी चाहिए और हर मुल्क को अपनी तेल की पैदावार घटा देनी चाहिए ताकि कीमत मजीद ना गिरे। तो रूस ने यह तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि रूस का ख्याल है कि माजी करीब में भी तेल की सप्लाई कम करने से कीमतें तो नहीं संभली, बल्कि अमेरिका की तेल और गैस पैदा करने वाली कंपनियों को इसका फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि तेल की पैदावार में कमी करने से जो मार्केट में गुंजाइश पैदा होती है वो अमेरिका में तेल और गैस की कंपनियां ले लेती हैं, इसलिए फ़ायदा कोई नहीं होता। इसलिए रूस का ख्याल था कि अगर कीमतें गिरती भी हैं तो गिरने दो। 2014-2016 में भी तेल की कीमतें गिरने की वजह से अमेरिका की तेल इंडस्ट्री में बहुत सी कंपनीज दिवालियाँ ज़रूर हुई, मगर उसके बाद एक बार फिर भरपूर अंदाज में उन्होंने वापसी की, यहाँ तक कि अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा तेल पैदा करने वाला मुल्क बन गया। तो इस वक्त अमेरिकी कंपनियों को टारगेट करने का कोई फ़ायदा ना हुआ उस वक्त, और अब भी रूस का यह ख्याल था कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहरहाल जुमे की मीटिंग में जब तेल की पैदावार कम करने से रूस ने इनकार किया, तो सऊदी अरब ने जवाब में तेल की पैदावार 10 से 11 मिलियन बैरल बढ़ाने का फैसला किया, 11 मिलियन बैरल तक ले जाने का फैसला किया, यानी मार्केट में सप्लाई और बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिससे 1991 के ऑयल क्रैश के बाद बदतरीन मंदी आई। उस वक्त 1991 में तकरीबन 34 से 35% कीमतें अचानक गिर गई थी, और अब एक दिन में तेल की कीमतें 31% गिरकर $30 की सतह पर आ गई। $20 फी बैरल तक नीचे जाने का खदशा पैदा हो गया। फिर दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में ब्लडबाथ देखा गया, जो कोरोना वायरस की वजह से पहले ही देखा जा रहा था। आज इंट्राडे में कराची स्टॉक में 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट से ज़ायद की रिकॉर्ड सतह की कमी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी 2000 पॉइंट्स इंट्राडे में गिरा और उसके करीब ही बंद हुआ। कराची स्टॉक एक्सचेंज ने थोड़ा सा रिकवर किया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने। साथ ही चाइना, जापान, यूरोप, बरतानिया, हर मार्केट में मंदी ही मंदी रही। और अभी इस वक्त अमरीकी मार्केट जब खुली तो उनमें भी शदीद मंदी है और 1750 पॉइंट्स इस वक्त डाउ जोन्स इंडेक्स नीचे है। मगर पाकिस्तान को इन सब का फ़ायदा भी हो सकता है। पाकिस्तान की दरामदाद का 26% सिर्फ तेल की दरामदाद है। अगर सालाना $20 फी बैरल तेल की कीमतों में कमी हो तो टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मुताबिक पाकिस्तान की तेल की दरामदी बिल में $4 अरब तक की कमी आएगी, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जो पहले ही कम हो रहा है और कम हो जाएगा। साथ ही हुकूमत को बिजली का गर्दिशी कर्जा कम करने में मदद मिल सकती है। तेल की कीमतें कम करने से महंगाई में कमी आ सकती है, जिसके नतीजे में शरह सूद कम हो सकती है। स्टेट बैंक ने 17 मार्च को नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी करने का ऐलान किया है। पहले यह तवक्को की जा रही थी कि 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट्स तक का अलामती कमी स्टेट बैंक कर सकता है। अब मार्केट में 100 बेसिस पॉइंट तक, यानी 1% तक की कमी एक्सपेक्ट की जा रही है, तवक्को की जा रही है। और ये तवक्को की जा रही है कि शरह सूद कमी होगी तो फिर सरमायाकारी का रुझान बढ़ेगा। बैंक से जो सरमायाकार हैं वो पैसे लेते नजर आएंगे। मगर आज एक पेशरफ्त ये भी हुई कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा देखा गया। रुपया हमें गिरता नजर आया स्टॉक मार्केट की तरह। डॉलर की कदर में ₹2.34 का इजाफा हुआ। हालांकि पाकिस्तान को इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा है। ₹156.58 का डॉलर हो गया। ओपन मार्केट में ₹157 डॉलर की कीमत हो गई। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा इस सारी सूरत हाल से हो सकता है, या फिर खदशात हैं? हफीज़ पाशा साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। खुद हुकूमती वज़रा उनकी जो राय है उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिबल मानते हैं। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सनतकार हैं, माहिर मईशत हैं। हफीज़ पाशा साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा, कोई सिल्वर लाइनिंग है सब में पाकिस्तान के लिए? ज़ाहिर है पाकिस्तान तेल दरामद करता है, बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का कम हो सकता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिल्वर लाइनिंग तो सबसे ज़्यादा ये है कि अगर तेल की जो कीमतें 25% गिरी हैं कल, अगर वो क़ायम रहा ये $35 फ़ी बैरल पर कीमत, तो यकीनन पाकिस्तान को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। हमारी इंपोर्ट बिल में तकरीबन 3 से $3.5 अरब की कमी आएगी। और अगर हुकूमत ये मुनासिब समझती है कि इन कीमत की कमी जो है इंटरनेशनल प्राइस में, अगर उसको ज़्यादा तौर पर पास ऑन किया जाए, यानी कि जो कीमतें हैं इस वक्त तेल की, पेट्रोल की या हाई स्पीड डीजल ऑयल की और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर मुनासिब कमी की जाए तो उससे अफरात ज़र पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। और इंशाअल्लाह अगर ये हुआ तो अगर रुपए की कदर में इतनी ज़्यादा कमी ना आए और फिर से वो थोड़ा स्टेबल हो जाए तो यकीनन इससे पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हो सकता है। और 17 मार्च को स्टेट बैंक की मीटिंग भी है। ज़ाहिर है सब इंडस्ट्री की डिमांड है कि शरह सूद को कम किया जाए पाकिस्तान में। जैसे ही कोरोना वायरस के खतरात आए तो अमेरिका में फौरी तौर पर इंटरेस्ट रेट्स को कम किया गया। आप समझते हैं फौरी तौर पर अब इंटरेस्ट रेट्स को कम करना चाहिए, क्योंकि नज़र आ रहा है कीमतें गिरने की वजह से तेल की कीमतें, और जनवरी के नंबर्स भी महंगाई के कमी नज़र आए हमें फरवरी के जनवरी के मुकाबले में, कि अब शरह सूद को फौरी तौर पर कम किया जाए? देखिए, एक चीज़ जो नुमाया तौर पे हुई है और वो ये है कि स्टेट बैंक ये कहता रहा है कि हमारा लिंक जो है वो हेडलाइन यानी कि ओवरऑल इन्फ्लेशन से है, कोर इन्फ्लेशन से नहीं है। हम पॉलिसी रेट जो हैं वो अफरात ज़र के जो ओवरऑल रेट है उससे हमने लिंक किया हुआ है। अब देखिए कि जनवरी से लेकर फरवरी तक 2.2% कमी आई है अल्लाह के फजल से अफरात ज़र में, तो ये तो इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से 2 स्टेप्स में अगले 3 से 4 महीने में इस सूद का जो रेट है, पॉलिसी रेट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 9% पे रखना चाहिए। और उससे न सिर्फ इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, प्रोडक्शन में इजाफा होगा, मगर हमारी बजटरी पोजीशन जो है वो बहुत बेहतर होगी। अगर 4% कमी आती है सूद के रेट में तो उससे हमारे बजट को तकरीबन 650 अरब का फ़ायदा है। उस 650 अरब में से कम एक बहुत बड़ा हिस्सा आप जो है मंसूबा बंदी के ख़र्चों पे लगाएं ताकि प्रोजेक्ट्स पे काम हो, लोगों को रोज़गार मिले और हमारी इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़े और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन में भी इजाफा हो। तो 2-3 चीज़ें फ़ौरन करनी चाहिए हुकूमत को ताकि इकोनॉमी में कुछ तेज़ रफ्तारी आए, इसलिए कि अभी तक तो हालात इस लिहाज से कोई ख़ास नहीं संभले हैं। मतलब और ज़ाहिर आप लिखते रहे, बात भी करते रहे कि हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से गुज़िश्ता दिनों जो बेरोज़गारी है उसमें इजाफा हुआ, जो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे लोग चले गए, गुर्बत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। आप समझते हैं कम से कम हुकूमत को एक स्पेस मिला है, ये जो दुनिया में हो रहा है ग्लोबल फिनोमेना है, इसकी वजह से हुकूमत इसका फ़ायदा उठा सकती है, एक स्पेस मिला है ग्रोथ की तरफ जाने का? देखिए, बात यह है कि आज कल इनफैक्ट IMF ने ख़ुद ये कहा है कि ग्लोबल हालात ख़राब हो चुके हैं और उन्होंने एक स्पेशल फ़ंड क़ायम किया है $50 अरब का उन मुल्कों के लिए जो मुतासिर होंगे, और पाकिस्तान जो है इस लिस्ट में मौजूद है, इसलिए कि हमारा जो रिश्ता चाइना के साथ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, तो लिहाजा हम इस तरह से मुतासिर हो सकते हैं। आप देखिए ना, सीपेक के प्रोजेक्ट्स पे भी सुस्त रफ्तारी आ सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त IMF से कहना चाहिए कि ग्लोबल हालात ख़राब हुए, हम पर नुकसान हुआ है और होता रहेगा, लिहाजा अब वक्त आ गया है कि IMF प्रोग्राम को रिव्यू किया जाए और रीनेगोशिएट करके एक ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए लाएं जो कि मुनासिब हो इन हालात में। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है IMF के साथ, आपको आने वाले बजट में फिर से बेशुमार नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, तकरीबन 900 अरब के नए टैक्सेस। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान की तारीख में पिछले साल हमने 700 अरब सबसे ज़्यादा लगाए थे, अब क्या फिर से जाके हम 900 अरब लगाएंगे? वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस पे होंगे और उनका इम्पैक्ट जो है वो कीमतों पे होगा, और जो लोग ऑलरेडी परेशान हैं वो बिल्कुल हद से ज़्यादा परेशान
हो जाएंगे। इसलिए वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को ग्लोबल हालात को देखते हुए और जो नेगोशिएशन की थी नामुनासिब सी, उसको देखते हुए पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना चाहिए और IMF से कहना चाहिए कि वक्त आ गया है दैट वी मस्ट रीनेगोशिएट दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, बैनुल-अक़वामी तौर पर ज़ाहिर नज़र आया कि किस तरीके से एक ब्लड बाथ है इंटरनेशनल मार्केट्स में। पाकिस्तानी स्टॉक्स में भी आज मनफी रुझान रहा, कुछ सेक्टर्स ने ज़ाहिर अच्छा परफॉर्म भी किया, मगर पाकिस्तान की करेंसी भी साथ गिर गई। जो सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है या मार्केट के भी और इंडस्ट्री के कंसर्न्स हैं? आई थिंक ऑयल प्राइसेस का गिरना और इतना शार्प गिरना जो है वो तो पाकिस्तान के लिए लॉटरी है, और पाकिस्तान के लिए जो है आई थिंक उसके बहुत ज़्यादा प्रेशर्स कम हो जाएंगे, ख़ास तौर पे जो करंट अकाउंट डेफिसिट के प्रेशर्स हैं। फिर इसके अलावा जो सबसे बड़े हमारे मसाइल हैं हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी के, वो आई थिंक वो मसाइल कम हो जाएंगे, क्योंकि इसी के साथ साथ गैस की प्राइसेस लिंक्ड हैं, इसी के साथ साथ जो है RLNG की प्राइस लिंक्ड हैं। फिर ये कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जितना भी जो थर्मल है वो थर्मल सारा जो है ऑयल से लिंक्ड होता है, और अगर वो कम हो गया तो उसकी कॉस्ट नीचे आ जाना, ये तो आई बिलीव कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी और फेवरेबल जो है वो डेवलपमेंट है। जहाँ तक कि ये करेंसी का जो गिरना है वो तो आई थिंक हम ये कंसर्न जो है वो शो करते रहे थे कि जब ये जो टी बिल्स में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ रही थी तो वो जितनी भी उनकी प्रोसीड आ रही थी वो रिजर्व्स में जा रही थी, और हम ये हमेशा कंसर्न जो है वो एक्सप्रेस करते थे कि जब वो वापस जा रहा होगा तो ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दिया जाए कि आप फ्री मार्केट से बाय करें। तो आज ऐसे ही हुआ है कि उनको जो है वो फ्री मार्केट से जो है वो डॉलर्स बाय करने पड़े, इंटरबैंक मार्केट से बाय करने पड़े हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपने देखा कि रुपया जो है उसमें आज डिक्लाइन आया है। मतलब मगर अब क्योंकि ज़ाहिर है शरह सूद नीचे जाएगी तो ये आउटफ्लो तो इन एनी वे होगा। आप लोग अलामती तौर पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं कि शरह सूद में कमी आए, या जो अब बैनुल-अक़वामी मामलात हुए, फरवरी के जो इन्फ्लेशन के नंबर आए उसके बाद आप लोग ज़्यादा बड़ी तवक्को कर रही है मार्केट इस वक्त इंडस्ट्री के शरह सूद में कमी होगी? जी बिल्कुल, आई बिलीव कि जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे तो उस वक्त ये है कि गवर्नर साहब जो है वो ये कहते थे कि हम प्रोस्पेक्टिव इन्फ्लेशन को अकाउंट फॉर करके हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ना है। बट इस वक्त ये सिचुएशन है कि पिछले महीने के जो नंबर्स आए उसमें जो है वो 2% से ज़्यादा का जो है इन्फ्लेशन में रिडक्शन है। आई बिलीव ये करंट मंथ का भी इन्फ्लेशन जो है वो 2% से ज़्यादा होगा। तो जो मंथली इन्फ्लेशन है वो तो शायद सिंगल डिजिट में आ जाएगा, 10% से भी जो है वो गिरने के चांसेस हैं। तो उसको देखते हुए ये 17 तारीख को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है उसमें आई बिलीव कि कम से कम जो है वो 100 बेसिस पॉइंट या 1% जो है वो कम होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा भी हो तो कोई ये समझे कि सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो ये सिंबॉलिक जो है वो डिक्लाइन तो आई थिंक मार्केट रिजेक्ट कर देगी। मतलब यानी कि अब जो इंटरनेशनल सिनेरियो भी बना है और जो मुल्क की मईशत के भी हालात हैं, आप ये कह सकते हैं एतमाद के साथ कि जो बदतरीन था वो मईशत ने देख लिया है। अगर हुकूमत अपनी माजी की गलतियां दोबारा ना दोहराए तो एक ऐसा माहौल ज़रूर बना है ऑयल प्राइसेस की वजह से भी कि यहाँ से इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरी की तरफ मईशत जा सकती है। देखिए ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि कंट्रोल में था, बट उसकी दूसरी साइड ये थी कि वो आपकी है कि इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में ये चल रहा था। लेकिन अभी जो इंटरनेशनल मार्केट्स गिरी हैं उसकी वजह से जो है वो आई बिलीव के प्रेशर कम होगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंसर्न होता था कि हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी, तो वो हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है उसमें कमी का बायस जो है वो ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन बनेगा, और ये अगर अचीव हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशाइंद बात होगी, उनकी कॉस्ट जो है वो नीचे आएंगी। फिर ये कि इंटरेस्ट रेट कम होना, इन्फ्लेशन कम होना, फिर लोगों के लिए जो अवेलेबल उनके इनकम है उस पे जो है वो उनके पास जो है वो फिर जो है वो सरप्लस हासिल होगा, तो आई थिंक उनकी स्पेंडिंग
जो है बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उसमें जो है डिमांड जो है वो कंज्यूमर फाइनेंस की डिमांड बढ़ेगी। तो ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। और वो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो एक हमारी शिकायत है कि स्लो डाउन चल रहा है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो बहुत ही कम चल रही है, उसको बढ़ाने में ये सारे डेवलपमेंट और सारे फैक्टर्स जो है वो मुझे तो मददगार साबित होते हुए नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। हबीब पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक और अहम इशू पर बात करेंगे।